थोड़ा सा स्वार्थी होना पड़ेगा। कई बार लोग सोचते हैं यार कि मेरे करने से कहीं किसी दूसरे व्यक्ति को तो फायदा नहीं मिलने वाला, कोई दूसरे का डेवलपमेंट तो नहीं होने वाला। तो जब ये सोच आ जाती है तो वो काम नहीं कर पाता प्रॉपर। इसलिए आज पकड़िए इस बात को कि हमको सबसे पहले इस काम को अपने लिए करना है। जब हम कामयाब हो जाएंगे, हम सफल हो जाएंगे, तो फिर हम समाज सेवा पे निकलेंगे और दूसरे लोगों को फिर कामयाब बनाएंगे। तो यदि मैं कामयाब होना चाहता हूं और आज मेरे को जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं बहुत बड़ी पोस्ट पे, बहुत बड़ा अचीवमेंट तो मेरा नहीं है, लेकिन जिस लेवल पे मैं हूं, आरसीएम में एक सम्मानित लेवल है और उस लेवल पे आने के बाद आदमी को मान सम्मान मिलता है, पहचान मिलता है और पैसा भी अच्छा आने लगता है। तो मैं जिस लेवल पे हूं, इस लेवल पे आप लोग भी आ सकते हैं। आज जितने फ्रेशनर्स मेरे को सुन रहे हैं, जो नए लोग इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं, वो सारे लोग इस लेवल पे आ सकते हैं। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उसके लिए हमको विचार करना पड़ेगा, सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा, आत्मचिंतन जिसको हम कहते हैं। यदि हमारा लेवल चेंज नहीं हो पा रहा है, हम एक स्टेज पे आके रुके हुए हैं, तो हमको आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि कोरोना के समय से हम जूम मीटिंग्स फील्ड में है, मीटिंग सेमिनार में है, तो हमारा लेवल क्यों चेंज नहीं हो रहा है? हम वाइटल लेवल से लीडरशिप और रॉयल्टी से टेक्निकल पे क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आज के सेमिनार के बाद, आज के वेबिनार के बाद हमको 4 प्रश्न अपने आप से पूछने हैं और ये प्रश्न मैं रिपीट करूंगा, आप चाहो तो इनको नोट कर सकते हैं और फिर आज रात के इसमें विचार करें, चिंतन करें, मनन करें। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों से और मेरे से भी कि मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? दूसरा, मैं कहां पहुंच सकता हूं? दूसरा प्रश्न जिस पे हमको विचार करना है, मैं कहां पहुंच सकता हूं? तीसरा प्रश्न, आज मैं कहां पहुंचा हूं? नोट करिएगा, मैं कौन हूं, मैं कहां पहुंच सकता हूं, आज वर्तमान में 8 फरवरी 2021 को मैं कहां पर पहुंचा हूं? और चौथा सवाल, ये आरसीएम बिजनेस हमको कहां तक पहुंचा सकता है? 4 सवाल हैं, एक बार और रिपीट करता हूं। मैं कौन हूं, मैं कहां जा सकता हूं या मैं कहां पहुंच सकता हूं? तीसरा, मैं अभी तक कहां पहुंचा हूं, किस लेवल पे हूं आरसीएम में? और चौथा सवाल जो कि विजन है आरसीएम को लेके, कि ये जो सिस्टम है वो मेरे को कहां तक पहुंचा सकता है? तो आज ये 4 सवाल आप नोट करें और इस पे गहन चिंतन करें। सबसे पहले प्रश्न पे आते हैं कि मैं कौन हूं। दोस्तों, मैं कौन हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिस दिन हम इस चीज को समझ जाएंगे, उस दिन हमारा दिमाग काम करना शुरू कर देगा। आप एक विशेष प्रकार की बीमारी का नाम सुने होंगे, जिससे आदमी यदि परेशान हो गया तो उसमें ज्यादा ट्रीटमेंट काम नहीं करते और उसको डॉक्टर पकड़ भी नहीं पाता। उस बीमारी का नाम है दिमाग की बीमारी, साइकोलॉजी,
और जब किसी की साइकोलॉजी खराब हो जाती है तो फिर वो कोई साइकोलॉजिस्ट से मिलता है। तो मैं एक लीडर को सुन रहा था और उसके मार्फत एक किताब को पढ़ने का मौका मिला। उस किताब में यह बताया गया कि आदमी का जो दिमाग है वो बहुत बारीक बारीक पतले धागे से बना होता है। उस धागे को कहते हैं न्यूरॉन्स, और ये सबके दिमाग में पाया जाता है। यदि इस धागे को खोल दिया जाए, यदि इस धागे को खोल दिया जाए, लंबा किया जाए, तो ये धागा इतना लंबा हो सकता है कि मैं मंडला से दिल्ली पहुंच सकता हूं। इतनी लंबाई इसकी हो सकती है, पॉसिबल है। एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता पा रहा, लेकिन इतनी लंबाई इसकी हो सकती है न्यूरॉन्स की। और विशेषज्ञ ये कहते हैं कि ये हर व्यक्ति के पास में है, लेकिन वो व्यक्ति उस न्यूरॉन्स का जब उपयोग करना शुरू करता है तो उसका 1% भी उपयोग नहीं करता। मैं यदि अपनी लैंग्वेज में कहूं कि मोस्टली एवरेजन आदमी जो उसको यूज करते हैं तो मेरे घर से निकलेंगे और मोहल्ले में खत्म हो जाएगा, इतनी दूरी लोग तय कर पाते हैं। मतलब 99% हिस्सा उसका बचा रहता है जिसको आदमी कवर नहीं करता, यूज नहीं करता। और जो उसको उपयोग कर लेता है, उसका 1% उपयोग कर लेता है, वो दुनिया में हर एक चीज को अचीव कर सकता है जिसके बारे में वो सोच सकता है, जिसकी वो कल्पना कर सकता है। इतनी ताकत हमारे दिमाग में भगवान दे के पहुंचा है, हमारे पास में है, लेकिन लोग उसका उपयोग नहीं करते। तो आज आप सोचिए कि मैं कौन हूं और क्या मेरे अंदर इतनी शक्तियां हैं। और मैं बता दूं कि परमात्मा ने सबको एक बराबर शक्तियां दी हुई है। हर व्यक्ति उस शक्ति का उपयोग कर सकता है। तो आज आपके पास वो पावर है। आप आरसीएम में बड़े से बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं। और आरसीएम क्या, दुनिया में आप बड़े से बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं। कोई भी लक्ष्य को बना सकते हैं और उस लक्ष्य को आप पा सकते हैं। फिर हम इतने दिनों से एक लेवल पे क्यों रुके हुए हैं? हम एक ही लेवल पे सफर क्यों कर रहे हैं? आज हमारा लेवल चेंज क्यों नहीं हो रहा है? यदि कोरोना के बाद भी आज हम वहीं पर हैं, उसी लेवल पे हैं, तो हमको विचार करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या हम उस शक्ति का सही तरीके से उपयोग कर पा रहे हैं या नहीं? यदि नहीं कर पा रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं, तो आज आप उसके बारे में विचार करें कि हम इसको किस प्रकार से उपयोग करें। दूसरे प्रश्न में मैं आ रहा हूं। दूसरा प्रश्न मेरा था कि आरसीएम बिजनेस से मैं कहां तक जा सकता हूं। देखिए, जब मैं इस बिजनेस की शुरुआत किया तो मेरी मुलाकात हुई माननीय नरेश कृपलानी जी से, सीताराम सैनी जी से, खान साहब से, और इन लोगों को मैं पर्सनली मिला। इनके साथ बैठने का मेरे को मौका मिला, बातचीत करने का मौका मिला, घूमने फिरने का मौका मिला। और जब ये मौका मेरे को मिला तो मेरे को ये विश्वास हुआ कि ये जो लोग मेरे पास में हैं, इनके लेवल तक तो मैं पहुंच सकता हूं। ये मैं विश्वास किया और फिर उस लेवल की तैयारी करना मैं शुरू किया। उस लेवल के लिए काम करना मैं शुरू किया। तो दोस्तों, आज मैं कंपनी के पर्ल पिन पे हूं और गुरुजनों का आशीर्वाद और सहयोग तो मेरे साथ है। और ये मेरा विश्वास है कि बहुत जल्दी अब मैं इस पर्ल पिन के बाद स्टार पिन, स्टार पर्ल, और स्टार पर्ल के बाद सैनी जी की जो शानदार पिन है एमराल्ड, और खान साहब की जो एक और शानदार पिन है स्टार एमराल्ड, उसकी तैयारी कर रहा हूं। वेलकम वेलकम सर। ताकत हर किसी के पास में है। यदि वो आत्मचिंतन करना शुरू कर दे तो ये सारे पड़ाव तक वो पहुंच सकता है।
आज जितने भी व्यक्ति मेरे को सुन रहे हैं और जो मेरे संपर्क में हैं, वो मेरे पिन लेवल तक आ सकते हैं। जो खान साहब के संपर्क में है वो खान साहब के पिन लेवल तक जा सकते हैं। जो सैनी जी के संपर्क में है सैनी जी के पिन लेवल तक जा सकते हैं। और जो कृपलानी जी के संपर्क में है वो कृपलानी जी के पिन लेवल तक जा सकते हैं। हम सबके पास इतनी पावर, इतनी शक्ति हमारे दिमाग में छुपी हुई है, भरी हुई है, जिसका अभी हम सही से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा प्रश्न, मैं कहां जा सकता हूं, आज विचार करने का है। आज रात में आप सोचिए कि क्या हमारा पड़ाव केवल एमराल्ड, स्टार एमराल्ड है। आज आप सोचिए कि आप कहां तक जा सकते हैं। और चौथा जो हमारा प्रश्न है कि आरसीएम बिजनेस हमको कहां तक ले जा सकता है। तो दोस्तों, आरसीएम बिजनेस में जिन लोगों ने 15 साल, 20 साल, 21 साल लगाए हैं, आज उनकी जब हम लाइफ स्टाइल देखते हैं तो मजा आ जाता है। और मैं ऐसा विचार करता हूं और मैं चिंतन करता हूं कि आरसीएम हमको उस मुकाम तक लेके जा सकता है जहां आज सुरेंद्र बस साहब हैं, मुकेश कोठारी जी हैं। एक बार इन शानदार लीडरों के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं और हमारे मेंटर हैं। हम इनको देख के वहां तक जा सकते हैं और आरसीएम में वो ताकत है कि आज हर डिस्ट्रीब्यूटर को वहां तक वो पहुंचा सकता है। तो आज आप ये 4 प्रश्नों पे विचार करें। अब आज के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। आत्मचिंतन, यदि आज हमारे परिणाम नहीं आ रहे तो हम आज आत्मचिंतन करें कि क्या हमारे घरों में 100% प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं। क्या हम रोज प्रोस्पेक्टिंग का काम कर रहे हैं। क्या हम रोज प्लान दिखा रहे हैं, होम मीटिंग्स ले रहे हैं। दोस्तों, पहले डायमंड क्लब करना शुरुआती दौर में बहुत कठिन काम लगता था, लेकिन जो लोग लगातार फील्ड में काम कर रहे हैं और 100% प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, आज का समय, आज का परिवेश ऐसा है कि कोई व्यक्ति सामान ना भी बेचे तो हमारे पास इतने प्रोडक्ट हैं कि हम अपने घर के कंजप्शन से हम एक बहुत अच्छे यूजर बन के ही डायमंड क्लब कर सकते हैं। और यदि किसी लीडर का, कोई डिस्ट्रीब्यूटर का डायमंड क्लब नहीं हो पा रहा है तो आज वो विचार करे, रात में आत्मचिंतन करे कि उससे ऐसी कौन सी गलती हो रही है, वो आरसीएम का कौन सा प्रोडक्ट यूज नहीं कर पा रहा है कि वो डायमंड क्लब से दूर है। और यदि किसी का परिवार छोटा है, कोई अभी हमारे बिगिनर लेवल पे है और उसके घर में जितना सामान मेरे घर में उपयोग होता है उतना यूज नहीं होता, तो जब मैं बिगिनर लेवल में काम कर रहा था तो सामान बेचता था दोस्तों। और यदि आज आप बिगिनर लेवल पे हैं तो आप आत्मचिंतन करें। यदि आज आप वाइटल लेवल पे हैं तो आज आपको आत्मचिंतन की जरूरत है, क्या आप सामान बेच पा रहे हैं कि नहीं। यदि आप सामान नहीं बेच पा रहे हैं तो फिर जो हमारा तीसरे नंबर का प्रश्न है कि आप कहां तक जा सकते हैं, उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत आपको नहीं है। यदि आप आरसीएम में हैं और आपको सामान बेचने में किसी प्रकार का शर्म हो रहा है, शंका हो रहा है, जीवन भर हमको सेल्समैनशिप का काम नहीं करना। ये पहला ऐसा बिजनेस है जो पहले आपको यूजर बनाता है, फिर सेल्समैनशिप के गुण आपको देता है। और जब आप बेचना सीख जाते हो, कंपनी का उद्देश्य और हमारा उद्देश्य किसी को सेल्समैन बनाने का नहीं है, लेकिन सेल्समैनशिप में व्यक्ति की पर्सनालिटी में जो निखार आता है वो हमारा उद्देश्य है कि एक आदमी सामान बेचे और सामान बेचते समय जब उसके सामने रिजेक्शन आए, जब आदमी उसको मना करे
जब व्यक्ति उससे सामान ना खरीदे तो वो व्यक्ति, वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो विचार करे कि मेरे से क्या गलती हो रही है और सुधार करे अपने आप के ऊपर, अपना नॉलेज बढ़ाए प्रोडक्टों के लिए, और नॉलेज बढ़ेगा तो इंप्रूवमेंट अंदर भी आएगा, इंप्रूवमेंट बाहर भी आएगा। तो सेल्समैनशिप की प्रोसेस से गुजारना आपकी लीडरशिप को निखारने का एक तरीका है। आज दुनिया में कोई भी व्यक्ति, जो हमारे बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं, टाइगर संतोष नायर, आप कभी वीडियो सुने, पहले सेल्समैनशिप से काम शुरू किया था। क्या आज वो सामान बेचता है? अब वो सामान नहीं बेचता, वो अब अपने आप को बेचता है। तो एक दिन हमारे साथ भी ये स्थिति आने वाली है। आज हमारे जो डायमंड है, सुरेंद्र बस साहब, शुरुआत किया उन्होंने सामान बेचने से, थोड़ी बहुत शर्म उनको भी आई होगी, कुछ थपेड़े उनको भी पड़े होंगे, लेकिन अब वो सामान नहीं बेचते, अब वो अपने आप को बेचते हैं, वो अपनी लीडरशिप को बेचते हैं। तो आज आत्मचिंतन का दिन है। यदि हम इस बिजनेस में डायमंड क्लब नहीं कर पा रहे हैं, और यदि डायमंड क्लब करते समय हमको पीड़ा हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो आप सहें उसको। यदि आप नहीं सहेंगे तो आपके अंदर का लीडर कभी बाहर जन्म नहीं ले सकता। बहुत बढ़िया। आज इस चीज पे विचार करें, चिंतन करें, आत्मचिंतन का दिन आज। और आज की मीटिंग के बाद यदि आप ग्रुप में मेरे को स्क्रीनशॉट डालते हो, फेसबुक में स्क्रीनशॉट डालते हो कि सर आज से हम इस डायमंड क्लब को पूरा करेंगे, और अब जब तक आरसीएम में है तब तक डायमंड क्लब से नीचे का काम नहीं होगा, तो आप देखिए जब हम 2022 जनवरी में पहुंचेंगे और छावड़ा जी ने जो अपना तोहफा अपने हाथ देने का जो उन्होंने ऑफर दिया है, वादा किया है, तो आप मान के चलें कि जब हमारी शुरुआत होगी 2022 से, तो आपकी एक शानदार पहचान बनेगी, आपकी टीम की पहचान बनेगी। और पैसा तो आप भूल ही जाएं, पैसा इतना आएगा जैसे जब हम गाहनी करते हैं गेहूं की और भूसे का टाल लगता है, इतना पैसा हमारे पास में आएगा। तो आप काम करें इसके लिए, डायमंड क्लब अनिवार्य कर दें। आज जितने लोग मेरे को सुन रहे हैं, और यदि नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी अपलाइन को पकड़ें, जिनके साथ आप काम सीख रहे हैं उनको पकड़ें, उनके साथ लगे और उनसे पूछें कि सर मैं कैसे कर सकता हूं डायमंड क्लब, आप बताइए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूं। पहला काम। यदि आपको सुरेंद्र बस साहब की लाइफ स्टाइल चाहिए। चौथा जो हमारा प्रश्न था कि आरसीएम बिजनेस हमको कहां तक लेके जा सकता है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। आप सोचिए कहां तक लेके जा सकता है आपको। वहां तक यदि आपको जाना है तो डायमंड क्लब को पकड़े। हर परिस्थिति में तकलीफ यदि हो रही है, होने दें, इसको कंप्लीट करें। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, उसके बाद आपकी आदत में आ जाएगा ये, और पहले तारीख से आप डायमंड क्लब करना शुरू करेंगे। दूसरा, हमारी टीम में ज्वाइनिंगें नहीं बढ़ रही हैं। तो बहुत सारे लोग एक ही लेवल पे हैं। क्यों है? क्योंकि उनकी टीम में ज्वाइनिंगें नहीं आ रही हैं। तो मैं ये बात कर रहा हूं टीम लीडर से। जितने भी टीम लीडर मेरे को सुन रहे हैं, यदि उनका लेवल वहीं के वहीं है, कोई भी वाइटल लेवल, कोई भी लीडरशिप का लेवल, कोई भी रॉयल्टी का लेवल, कोई भी टेक्निकल का लेवल, तो विचार करें कि वो कितनी ज्वाइनिंग अपनी टीम में लगा रहे हैं। आज विचार करें इस चीज पे, सोचें क्या हम अपनी टीम में ज्वाइनिंग बढ़ा रहे हैं खुद, या हम निर्भर हैं हमारी टीम के ऊपर। तो दोस्तों, लीडर को जवाबदारी लेना पड़ेगा, और जो एक नेटवर्कर होता है वो अपनी डेप्थ पकड़ के चलता है। क्या आप अपनी डेप्थ को ड्राइव कर रहे हैं? यदि नहीं कर रहे हैं तो विचार करने का सब्जेक्ट है। यदि आप अपने डेप्थ को ड्राइव नहीं कर रहे हैं, और 1 लाख की डेप्थ नहीं,
यदि आप 2 लाइन चला रहे हैं तो आपकी जवाबदारी है दोनों लाइन की डेप्थ को ड्राइव करना। यदि आप 3 लाइन चला रहे हैं तो आपकी जवाबदारी है तीनों लाइन की डेप्थ को करना। और यदि आप 10 लाइन चला रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है और जवाबदारी है कि आप 10 लाइन को ड्राइव करें। बहुत बढ़िया। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा जो चौथा प्रश्न है जिस पे हम विचार करेंगे कि आरसीएम हमको कहां तक ले जा सकता है, इस पे विचार करने की जरूरत नहीं है। और यदि आप डेप्थ को ड्राइव कर पा रहे हैं तो आप विचार करिए कि आरसीएम आपको कहां तक लेके जा सकता है। डेप्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यदि आप डेप्थ ड्राइव करते रहेंगे तो कभी आपकी टीम में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं आएगा। डाउनलाइन हमेशा आपको रिगार्ड करेगी, कभी डाउनलाइन आपके बारे में गलत नहीं सोचेगी। तो आज आप विचार करें डेप्थ के बारे में, ज्वाइनिंग्स के बारे में, और टीम से जो ज्वाइनिंगें आती हैं वो भी बढ़नी चाहिए। जब आप डेप्थ को ड्राइव करते हैं तो आदमी आपको कॉपी करता है, आपकी एक्टिविटीज देखता है कि हमारा टीम लीडर काम कर रहा है, तो वो आपके काम को देख के मोटिवेट होता है और आपके काम से प्रेरित होकर फिर वो काम करना शुरू करता है और आपकी रफ्तार आपकी टीम की रफ्तार कहलाती है। तो आज आप सेल्फ एनालिसिस करें, आत्मचिंतन करें, क्या आप डेप्थ को ड्राइव कर रहे हैं? यदि नहीं कर रहे हैं, विचार करें कि इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। अपलाइन से संपर्क में आए, बातचीत करें और लेग स्ट्रक्चर को मजबूत तरीके से पकड़ के चलें। कई बार किसी को पता ही नहीं होता कि उसका डेप्थ कौन है, किसको बढ़ाना है। मैं लोगों को समझाता हूं, इसमें मेरी टीम में भी कुछ लोग गलतियां करते हैं और हो सकता है और लोगों की टीम में भी ये गलती करते हैं। जहां से बिजनेस निकलना शुरू हुआ, आदमी देखता है कि उसकी टीम बढ़ चुकी है और एक व्यक्ति की बी लाइन में बिजनेस का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया, लीडर उस तरफ जाना शुरू कर देता है। लीडर उस बी लाइन के डेप्थ को लेके आगे बढ़ता है और उसका डेप्थ सूखता जाता है। एक तरफ से टीम बड़ी होती है, एक तरफ से टीम खत्म होती है और फिर वो सवाल पूछता है कि सर मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूं, मेरा अचीवमेंट्स नहीं आ रहे हैं, मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। और ये बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है, घटना घटित भी हो रही हो और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। इस कारण मैं जो अपना एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं और मैं अपनी टीम में कुछ लोगों को समझाता भी हूं कि आप किसी की दूसरी लाइन में जाके हेल्प तो कर सकते हैं, लेकिन उस दूसरी लाइन में जाके आप कभी कब्जा ना करें, उसमें कभी जाके बैठे ना, लदे ना। आप अपनी डेप्थ को देखें, अपनी डेप्थ को ड्राइव करें, बाकी सब बढ़ता रहेगा। डायमंड क्लब में विश्लेषण करें, आत्मचिंतन करें। डेप्थ ड्राइव में आप आत्मचिंतन करें, आपका नेटवर्क स्ट्रांग होगा। जो भी लेवल आपका है उस लेवल को आप इसी महीने जंप कर सकते हैं यदि आप डेप्थ ड्राइव और डायमंड क्लब को फोकस करें। और फिर आप सोच सकते हैं कि आरसीएम बिजनेस आपको कहां लेके जा सकता है। तीसरी चीज, आत्मचिंतन करने का। क्या हमारा जो दिमाग है जिसकी मैं बात किया, उसमें इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि वो दुनिया में कुछ भी काम कर सकता है और हम उसके लिए क्या करते हैं? वो हमारे लिए इतना कुछ करने को तैयार है, तो हम अपने भेजे के लिए क्या करते हैं? अपने दिमाग के लिए क्या करते हैं? हमारा सिस्टम 8 कोर स्टेप सिखाता है, किताब पढ़ना चाहिए। तो आज एनालिसिस करें आप, क्या आप 8 कोर स्टेप को फॉलो करते हैं? क्या आप रोज किताब पढ़ते हैं? यदि आप रोज किताब नहीं पढ़ रहे हैं, आप फील्ड में तो मेहनत कर रहे हैं, डायमंड क्लब तो आप कर रहे हैं, लेकिन आप
गलती कर जाते हैं, भूल जाते हैं कि आज मैं किताब नहीं पढ़ा, मिस हो गया। तो ये जो चौथा हमारा प्रश्न है कि आरसीएम आपको कहां लेके जा सकता है, इस पर विचार करने की जरूरत नहीं है कि आरसीएम आपको कहीं भी तब लेके जा सकता है जब आप अपने दिमाग को उसका भोजन दोगे, अच्छी किताबें पढ़ोगे, तब आप आरसीएम आपको कहां लेके जा सकता है आप विचार कर सकते हैं। तो आज आप सेल्फ एनालिसिस करें कि जब से जूम मीटिंग चालू हुई है, मीटिंग्स में तो हम रोज आ रहे हैं, लेकिन क्या रोज हम किताब पढ़ रहे हैं? दोस्तों, सेल्फ पनिशमेंट दें, आदत में लेके आए। यदि आप किताब पढ़ रहे हो और आप इस बिजनेस में किसी को मेंटोर बनाए हो, किसी को गुरु बनाए हो, किसी को आप अपलाइन कहते हैं, तो उसको रोज सुबह उठ के आप 4 पन्ने किताब के पढ़ के उसको सेंड करें। कम से कम 4 पन्ना, 15 मिनट का समय लगता है। यदि आज से हम ये शुरुआत कर देते हैं, जो हमारा दिसंबर का बिजनेस क्लोज होगा, आप उसके परिणाम देखिएगा, कितने भारी परिणाम उसके आएंगे, कितने बड़े परिणाम आ सकते हैं। आप 1 करोड़ का चेक ले सकते हैं, कितनी ताकत है इसमें। लेकिन आदमी गलती कहां कर देता है? 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन किताब पढ़ेगा, उसके बाद भूल जाता है। तो सोचता है किताब पढ़ने से कोई बड़े रिजल्ट नहीं आते। ये सब बताने की बात है। तो आज आप एनालिसिस करें, खुद अपने आप से आत्मचिंतन करें, कहीं मेरे से गलती तो नहीं हो रही, और यदि हो रही है तो आज सुधार कर ले। 3 चीजों को सुधार करें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। जब तक इन 3 चीजों को हम सुधार नहीं कर पाएंगे, तब तक हम बहुत बड़ा नेटवर्क, बहुत बड़ा कैरियर आरसीएम में नहीं बना पाएंगे। तो 3 चीज बिजनेस के लिए हर किसी को इसको अमल में लाना ही लाना पड़ेगा। तो आज से स्टार्ट करिए और फिर विचार करिए कि आरसीएम बिजनेस आपको कहां लेके जा सकता है। दोस्तों, मैंने इन चीजों पे अमल करना शुरू किया, काम करना शुरू किया। आज भी मैं रेगुलर हर महीने डायमंड क्लब मेरा होता है, आप चेक कर सकते हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि मेरा एक ग्रुप बना हुआ है गुड मॉर्निंग का, जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े हैं। कुछ लोग मेरे को फॉलो करते हैं, और जितने लोग उस ग्रुप में जुड़े हैं, आप एक्टिविटीज देख रहे होंगे कि हमारे डायमंड सिटी में हर महीने कोई ना कोई नया अचीवमेंट्स आ रहा है। तो वो अचीवमेंट्स के पीछे वो गुड मॉर्निंग ग्रुप का ही हाथ है। लोग किताब पढ़ते हैं, उस ग्रुप में डालते हैं, किताब पढ़ते हैं, उस ग्रुप में डालते हैं। और डेप्थ ड्राइव, मैं अपनी दोनों लाइन को पकड़ के चलता हूं। दोनों लाइन की कैलकुलेशन मेरे पास में होती है, दोनों लाइन के लीडरों से मैं संपर्क में रहता हूं, और 1 तारीख को मैं पेपर में कैलकुलेशन भी बनाता हूं कि मेरी एस लाइन में, ए लाइन में और बी लाइन में कितना कितना बिजनेस लाऊंगा, क्या प्लानिंग रहेगी। और उसके बाद फिर मैं ऊपर के लीडरों से बातचीत करना शुरू करता हूं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, मैं कौन हूं, आज आप पहचानिए। और यदि आप इंसान हैं तो भगवान की एक अलग ही कृति है। भगवान आपको चाहता तो कुछ भी बना सकता था, लेकिन इंसान बनाया। आपके अंदर दिमाग दिया है, आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और उसके बाद इतना शानदार बिजनेस हमको दिया। तो आपको कहां नहीं पहुंचा सकता है, आपके परिवार के लाइफस्टाइल में बदलाव ला सकता है, आपके बच्चों के जीवन स्तर में बदलाव ला सकता है। तो इस बिजनेस को गंभीरता से करिए, टाइम पास करने का काम नहीं है। एक बार जो समय हमारा चला गया, वो लौट के कभी नहीं आएगा। बहुत सारे लोग जो मेरे साथ इस बिजनेस में शुरुआत किए थे, जिनका विजन क्लियर नहीं हो पाया था, आज मिलते हैं, मुलाकात होती है, तो लोगों को अफसोस होता है कि काश उस समय हम इस बिजनेस को स्टार्ट किए होते, गंभीरता से किए होते, तो आज
हम भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई लेवल पे होते। तो दोस्तों शुरुआती तकलीफ, शुरुआती पीड़ा तो ये होगी, और कहते हैं कि कामयाबी दर्द के कोख से ही पैदा होती है। तो तकलीफ सहें, अच्छी बात है, कुछ तकलीफ होना चाहिए। जिसको कोई तकलीफ नहीं होती उसके जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि भी नहीं होती। तो आज पहचाने अपने आप को कि आप कौन हैं, मैं कौन हूं। आज का दिन दें इस चीज पे विचार करने के लिए। और ये जो 3 पॉइंट्स में मैंने चर्चा किया है, यदि आप विद फैमिली इस कार्यक्रम को सुन रहे हो और परिवार में आपके साथ कोई व्यक्ति आउटसाइड में बैठ के इस कार्यक्रम को सुन रहा है, तो वो सब आज गंभीर हो जाएंगे कि ये जो बिजनेस है, ये जो कार्यक्रम है, वो टाइम पास के लिए नहीं किया जा रहा है। एक व्यक्ति यदि कामयाब होता है तो उसके पीछे 1000 लोग कामयाब होते हैं। गंभीरता से करें। आरसीएम की बहुत बड़ी तैयारी है। पीसीजी कह रहे हैं कि अब 2021 शुरू हो गया है, अब हमारा आरसीएम पुराना वाला आरसीएम नहीं है, अभी उड़ने को तैयार है। आपकी क्या तैयारी है? आप कितना मेहनत कर पा रहे हैं? आप कितना प्लान बता पा रहे हैं? आप कितने लोग तक पहुंच पा रहे हैं? आपकी लिस्ट कितनी बड़ी हो पा रही है? आपके ऊपर निर्भर करता है आपकी कामयाबी। आज आप विचार करें कि आज आप किस लेवल पे पहुंचे हैं।